Hello students, today we will discuss class 2nd English worksheet number is B1। इस वर्कशीट को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस वर्कशीट को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको इस वर्कशीट का बड़ा हिस्सा आसानी से याद हो जाएगा और जब आप सारी वर्कशीट याद करने चलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कम है जो कि आपको याद नहीं है। उसे भी आप थोड़े से प्रयास से याद करेंगे तो आपकी पूरी वर्कशीट तैयार हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आगे दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर देना है ब्रीफली, मतलब छोटे में। यहाँ पर जो आंसर दिया जा रहा है वो बहुत छोटा बनाकर दिया गया है जिससे आप आसानी से आंसर कर सकें। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं। पहले समझ लें, वाई वॉज जैक्स मदर एंग्री। जैक की जो मदर हैं वो क्यों गुस्सा थी? बिकॉज ही बॉट द बीन्स, क्योंकि उसने बीन्स खरीद लिए थे। तो इसे आप अगर बड़ा करके बनाना चाहें तो जैक्स मदर वाज एंग्री बिकॉज ही बॉट द बीन्स, तो पूरे सेंटेंस में भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ब्रीफली थोड़े में भी इसका आंसर, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। 2 नंबर है, हुज हाउस डिड जैक सी। हुज हाउस, किसका हाउस, डिड जैक सी, जैक ने देखा था। एजेंट्स हाउस, एक जिंट का हाउस। बड़ा लिखना चाहें, जैक सा एजेंट्स हाउस, जैक ने एक जिंट का हाउस देखा था। 3 नंबर है, वाई डिड ही पिक अप दी हैन। वाई डिड ही पिक अप, उसने क्यों उठा ली थी दी हैन, मुर्गी। आंसर है बिकॉज ही किल्ड इट, क्योंकि ही लाइक्ड इट, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। पूरा आंसर देना चाहें तो ही पिक्ड अप द हैन बिकॉज ही लाइक्ड इट, इसे ऐसे भी दे सकते हैं। 4 नंबर, वाई डिड ही कट द प्लांट। उसने प्लांट को क्यों काटा था? आंसर है बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द ट्री, क्योंकि डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था द ट्री, पेड़ को। बड़ा करके लिखना चाहे, ही कट द प्लांट बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द ट्री। उसने प्लांट को कट कर दिया था क्योंकि वह ट्री को पसंद नहीं करता था। 5 नंबर, वाई आर जैक एंड हिज मदर हैप्पी नाउ। जैक और उसकी मदर क्यों हैप्पी थे अब? आंसर है बिकॉज दे आर नो लॉन्गर पुअर नाउ, क्योंकि वो अब गरीब नहीं थे। बड़ा करके अगर आप आंसर लिखना चाहें, जैक एंड हिज मदर आर हैप्पी नाउ बिकॉज दे आर नो लॉन्गर पुअर नाउ।
जैक और उसकी मदर अब खुश हैं क्योंकि दे आर नो लॉन्गर, अब आगे से वो गरीब नहीं है। ये 1 के आंसर हो गए। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है, शॉर्ट में याद करके शॉर्ट में आंसर दें। आपको लगता है आप पूरा आंसर भी कर सकते हैं, तो पूरे सेंटेंस के साथ भी आप कंप्लीट आंसर करके लिख सकते हैं। दोनों अभी ठीक हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए वैसे आप करें। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। मैच द वर्ड्स, वर्ड्स को मैच करो विद देयर अपोजिट्स, उनके अपोजिट्स के साथ। 1 नंबर है हैवी। हैवी का जो अपोजिट है होता है लाइट। हैवी माने भारी और लाइट माने हल्का। लार्ज, लार्ज का होता है स्मॉल। लार्ज माने होता है बड़ा और स्मॉल माने होता है छोटा। हैप्पी, हैप्पी का हो गया सैड। हैप्पी का होता है खुशी वाला, सैड का मतलब दुखी। 4 नंबर गुड, और गुड के लिए आएगा बैड। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा। टॉल, टॉल माने लंबा, उसके लिए आएगा शॉर्ट। ओल्ड, ओल्ड के लिए आएगा न्यू। ओल्ड माने पुराना, न्यू माने नया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का आएगा अगली। ब्यूटीफुल माने सुंदर और अगली माने बदसूरत। रिच, रिच का आएगा पुअर। रिच माने अमीर, पुअर माने गरीब। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स के मैचिंग थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड कंप्लीट द वर्ड इन ईच सेंटेंस, और हर सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। लेट अस लर्न, अब हम सीखेंगे जूडो इन स्कूल, स्कूल में जूडो। 2 नंबर है ही गोज फॉर स्विमिंग 3 times a week। he goes for SWIMMING, स्विमिंग। स्विमिंग माने तैरना, तैराकी। he goes, वह जाता है, तैर। he goes for swimming 3 times a week, वह जाता है स्विमिंग के लिए 3 times, 3 बार, ए वीक, एक सप्ताह में। वह एक सप्ताह में स्विमिंग के लिए 3 बार जाता है। 3 नंबर है आई वॉच बॉक्सिंग, BOXING, बॉक्सिंग हो गया ये, ऑन टीवी। आई वॉच मैं देखता हूँ, बॉक्सिंग ऑन टीवी, बॉक्सिंग को टीवी पर। 4 नंबर माई ग्रैंड फादर लाइक्स पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, लाइक्स पेंटिंग, को पेंटिंग पसंद है। मेरे दादाजी पेंटिंग पसंद करते हैं। ये 3 नंबर का आया। 3 नंबर का 5 पार्ट है। सुमित लाइक्स टू कलेक्ट ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, COINS, कॉइन्स। सुमित लाइक्स, सुमित पसंद करता है, टू कलेक्ट इकट्ठे करना, ओल्ड एंड न्यू पुराने और नए कॉइन्स, सिक्के। तो सुमित को पुराने और नए सिक्के इकट्ठे करना पसंद है। 6 नंबर धीरज टेक्स फोटोज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, PHOTOS, फोटोज। धीरज टेक्स
धीरज लेता है फोटो पिक्चर्स वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। तो धीरज जो है जंगली जानवरों के फोटो लेता है। तो ये हुआ 3 नंबर। 4 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करें। द फिशरमैन लिव्स नियर, द फिशरमैन है लिव्ड रहता था, नियर कहाँ, द सी समुद्र के। तो समुद्र के नियर, समुद्र के पास फिशरमैन रहता था। 2 नंबर देखेंगे। देयर वर 5 पीपल इन द फैमिली, वहाँ फैमिली में 5 लोग थे। 3 नंबर है ही कॉट फिश, वह फिश पकड़ता था, टू ईट खाने के लिए। 4 नंबर ही कॉट फिश, वह फिश पकड़ता था इन दी आफ्टरनून, दोपहर में। 5 नंबर है ही वॉज ए वाइज मैन, वह था एक चतुर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, वो एक होशियार व्यक्ति था। 5 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करो, पूरा करो। जैक वाज ए लेजी बॉय, जैक एक लेजी लड़का था। ही ऑलवेज सेट अलोन, वह बैठा रहता था हमेशा, अलोन अकेला। हिज फ्रेंड्स वांटेड हिम टू प्ले विद हिम, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, वांटेड हिम चाहते थे, टू प्ले खेलना, विद हिम उसके साथ। वन डे एक दिन, ही केम टू द पार्क, वह पार्क में आया। बट ही डिड नॉट प्ले, लेकिन वह खेला नहीं। द बॉयज वर हैविंग ए लॉट ऑफ फन, लड़कों ने खूब मजे किए। ग्रामर का कुछ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कलर द बॉक्सेस विद काउंटेबल नाउन्स रेड, काउंटेबल नाउन्स को रेड के साथ कलर करना है। द बॉक्सेस विद अनकाउंटेबल नाउन्स ब्लू, और जो अनकाउंटेबल हैं उन्हें ब्लू से कलर करना है। देख लेते हैं, पहले काउंटेबल देख लेते हैं। कैंडल्स को काउंट किया जा सकता है, बनानास को काउंट कर सकते हैं, प्लेट्स को काउंट कर सकते हैं, कैट्स को काउंट कर सकते हैं, इरेजर्स को काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल, डस्ट धूल के कणों को काउंट नहीं कर सकते, डर्ट गंदगी को काउंट नहीं कर सकते, राइस बड़े छोटे छोटे होते हैं काउंट नहीं कर सकते, शुगर ग्रेन्स चीनी को बड़ी छोटी छोटी होती है काउंट नहीं करते, सैंड को कण बड़े छोटे छोटे होते हैं, रेत के कण, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। मिल्क काउंट करने की चीज़ नहीं है। हेयर बहुत बारीक होते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें काउंट किया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, और ये सारी की सारी नाउन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेक क्वेश्चंस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस की मदद से। पुट ए क्वेश्चन मार्क भी लगाना है एट द एंड, आखिर में, ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के। तो हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्वेश्चन बनाने, ये हुआ क्वेश्चन मार्क, हर सेंटेंस के लास्ट में लगाया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा।
आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ। क्वेश्चन बनेगा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। आई लिव इन कटक, मैं कटक में रहता हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मीता लाइक्स टू स्विम, मीता को स्विम करना पसंद है। डज मीता लाइक टू स्विम, क्या मीता को स्विम करना पसंद है। वी विल रिटर्न एट 8 o'clock, हम 8 बजे वापस लौटेंगे। When will you return, तुम कब लौटोगे। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। डू लाइक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पसंद है। इस तरह से ये आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, आंसर दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मिसिंग वर्ड्स, जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन्हें लिखना है। मेल है और फीमेल है, जहाँ मेल मिसिंग है वहाँ मेल लिखना है, जहाँ फीमेल मिसिंग है वहाँ पर फीमेल लिखना है। तो हम मेल और फीमेल दोनों पढ़ लेते हैं। दोनों आपको याद करने हैं, क्या मेल है और उसका क्या फीमेल है। जो भी चीज़ मिसिंग हो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। फादर है, फादर का जो फीमेल होता है वो मदर होता है। सन है, सन का फीमेल DAUGHTER डॉटर होता है। बॉय का फीमेल गर्ल होता है, BOY बॉय होता है। ही का फीमेल शी होता है, SHE शी होता है। हिम का फीमेल होता है हर, हिम की स्पेलिंग है HIM। वेटर का फीमेल होता है वेट्रेस, WAITRESS। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का होता है ब्राइड। ये दूल्हे दुल्हन के लिए आता है। विजार्ड का होता है विच। मॉन्क का होता है नन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ही शी इट दे वी इन प्लेस ऑफ द नाउन्स ऑफ बोल्ड टाइप, जो थोड़ा बोल्ड में लिखे हुए हैं लेटर उनका उन नाउन्स की जगह पर जो प्रोनाउन आएंगे वो लिखने हैं। देखते हैं क्या लिखना है। अरुण इज माई क्लासमेट, ही सिट्स नेक्स्ट टू मी। अरुण मेरा क्लासमेट है, वह मेरे बिल्कुल बराबर में बैठता है। तो अर्जुन के लिए जो प्रोनाउन आया वो आया ही। मिसेस नायडू इज माई न्यू नेबर, मिसेस नायडू मेरी नई नेबर हैं, पड़ोसी हैं। शी इज ए फोटोग्राफर, वो एक फोटोग्राफर हैं। तो मिसेज नायडू बोल्ड है, ये महिला हैं इसलिए यहाँ पर शी आएगा, महिला के लिए शी आता है। तो वह एक फोटोग्राफर है। N and I enjoyed ourselves, N और मैंने एंजॉय किया, तो हमने एंजॉय किया। We went to the circus, हम सर्कस गए थे। तो यहाँ पर दो जने हैं, N है और I है। मैं और N हैं, दो जने हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसके लिए आया V। तो V प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ किया गया दो जनों के लिए। तो वी वेंट टू दी सर्कस, हम सर्कस गए थे। डी,
दी शॉप, शॉप के लिए क्या आएगा, सेल्स मार्स मेलोज, इट आल्सो सेल्स आइसक्रीम। तो जो शॉप है उसमें मार्स मेलोज मिल रहे थे और उस पर आइसक्रीम भी मिल रही थी, तो शॉप के लिए यहाँ पर आया इट। शॉप एक जगह है और जगह के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट। ई, द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर गए, दे वेंट बाई बस, वे बस के द्वारा गए। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों के लिए आता है, इसलिए आएगा यहाँ पर दे वेंट बाई बस, वे बस के द्वारा गए। तो ये कुछ नाउन्स थे, उनके लिए कौन से प्रोनाउंस यूज होंगे वो प्रोनाउंस हमने लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 10, कंप्लीट द वर्ब इन ईच सेंटेंस। अब हर सेंटेंस में वर्ब लिखना है। वी स्लीप इन ए बेड, हम सोते हैं बेड में या बेड पर, तो इसके लिए आएगा स्लीप। स्लीप होता है वर्ब, क्या करते हैं हम, सोते हैं, स्लीप। वर्ब होता है जो काम हम करते हैं उसे वर्ब कहा जाता है। वी कैच ए बॉल, हमने एक बॉल पकड़ी, तो हमने क्या किया, कैच किया, कैच हो गया वर्ब। आई क्लाइंब द स्टेयर्स, मैं सीढ़ी चढ़ा, मैंने क्या किया, मैं सीढ़ी पर चढ़ा, चढ़ाई की, उसके लिए क्लाइंब आया। वी राइड ए साइकिल, मैंने एक साइकिल चलाई, मैंने क्या किया, एक साइकिल को राइड किया, चलाया, तो राइड वर्ब आया। आई पेंट ए पिक्चर, मैंने एक पिक्चर को क्या किया, पेंट किया, तो यहाँ पर हमने काम किया पेंट करने का, तो इसलिए पेंट हो गया वर्ब। तो ये कुछ हमने वर्ब कंप्लीट किए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, पुट ए फुल स्टॉप और एक क्वेश्चन मार्क, या तो फुल स्टॉप लगाना है या तो क्वेश्चन मार्क लगाना है एट द एंड, आखिर में ऑफ एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस के। बाय ईच सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर, बिगिन करना है हर सेंटेंस को कैपिटल लेटर से। देखते हैं सेंटेंसेस में क्या है। पहले तो जो हर सेंटेंस बिगिन होना है वो कैपिटल से होना है, एक बात तो ये हो गई। लास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, जैसा हो वैसा करना है। सेंटेंस देखते हैं। ए कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज, एक जो कैमल है वो बिना पानी के कई दिनों तक चल सकता है। सिंपल सेंटेंस है तो कैपिटल से शुरुआत करेंगे। ए कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। कैन यू स्टे विदाउट वाटर इवन फॉर ए डे, कैन यू स्टे विदाउट वाटर, क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो, इवन फॉर ए डे, केवल एक दिन के लिए। तो क्या हो गया, इसमें पूछा गया है तो इसमें क्वेश्चन बन गया है, तो कैपिटल के साथ शुरू होगा और एंड क्वेश्चन का मार्क के साथ होगा। कैन यू स्टे विदाउट वाटर इवन फॉर ए डे। सी नंबर है, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock, आवर स्कूल स्टार्ट्स, हमारा स्कूल स्टार्ट होता है एट 8 o'clock, 8 बजे। तो फर्स्ट वर्ड आएगा कैपिटल,
और सिंपल सेंटेंस है इसलिए लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता है। डी, डी को देखेंगे। दी पोलर बियर इज वेरी बिग एनिमल। पोलर बियर एक बहुत बड़ा एनिमल है। सिंपल बात है इसलिए कैपिटल से शुरू होगा और फुल स्टॉप लगेगा। द पोलर बियर इज ए वेरी बिग एनिमल। ई है, हैव यू एवर सीन वन। क्या तुमने कोई देखा है, या क्या तुमने एक देखा है। तो क्वेश्चन हो गया इसलिए एच कैपिटल से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में आएगा और हैव यू एवर सीन वन, ये हमारा सेंटेंस हुआ ई। अब आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर। अरेंज दीज नाउन्स, अरेंज करना है इन नाउन्स को अंडर 2 हेडिंग्स, 2 हेडिंग्स के अंदर में। क्या क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। टेबल दी हुई है, एक काउंटेबल की बनाएंगे, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन नाउन्स को काउंट किया जाता है और अनकाउंटेबल जो नाउन काउंट नहीं किए जाते। जैसे कितने लोग हैं, मैन हैं, काउंट किए जाते हैं। इरेजर काउंट किया जाता है। टीचर्स को काउंट किया जाता है, पेन को काउंट किया जाता है, नोटबुक काउंट होती है, बोतल काउंट होती है। स्नो, बर्फ काउंट नहीं की जाती, हेयर काउंट नहीं किए जाते। शुगर ग्रेन्स, चीनी के जो दाने हैं वो काउंट नहीं किए जाते। सैंड, रेत को काउंट नहीं किया जाता। चीज़ को काउंट नहीं किया जाता, इन्हें वेट किया जाता है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रीड अलाउड, जोर से पढ़ना है। दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को, देन अंडरलाइन दी वर्ब, और इसमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है कोई भी काम, काम क्या हो रहा है। आई रीड ए स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। तो क्या करता हूँ मैं, एक तो रीड करता हूँ, एक मैं सोता हूँ। आई राइड माई ब्रदर्स साइकिल, मैं अपने भाई की साइकिल को क्या करता हूँ, राइड करता हूँ, उसे दौड़ाता हूँ, उसे चलाता हूँ। वी वॉक टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल को क्या करता हूँ, पैदल पैदल जाता हूँ, वॉक करता हूँ। मदर स्वीप्स द रूम, मदर रूम को क्या करती है, स्वीप करती है, उसे पोछा लगाती है, सफाई करती है। मदर स्वीप्स द रूम, मदर रूम में क्या करती है, स्वीप करती है, इसका सफाई करती है। एंड वाइप्स द फ्लोर, और फ्लोर को क्या करती है, उसे भी साफ करती है, पोछा करती है। ई, आई बाथ विद कोल्ड वाटर इन समर, आई बाथ, मैं नहाता हूँ, विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, इन समर, गर्मियों में। मैं गर्मियों में ठंडे पानी के साथ क्या करता हूँ, बात करता हूँ। बात मतलब ये हो गया वर्ब, जो भी काम हम करते हैं वो होती है वर्ब। तो यहाँ पर हमने बात करने का काम किया। डिक्टेशन के कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। डिक्टेशन के वर्ड्स की स्पेलिंग हमें याद करनी होती है, जिससे कि जो वर्ड्स हमें टेस्ट में बोले जाएं तो उनकी हमारी स्पेलिंग सुनने के बाद गलत ना हो। हॉबी क्लासेस, HOBBYCLASSES। जूडो कराटे, JUDO, जूडो KARATE, जूडो कराटे।
FISHER फिशर MAN मैन, FISHER फिशर MAN मैन, हैप्पी HAPPY हैप्पी, SWIMMING स्विमिंग, HOCKEY हॉकी, AFTERN आफ्टरनून, SKIPPING स्कीपिंग। ये कुछ डिक्टेशन के वर्ड्स थे। सबसे पहले आप वर्कशीट को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद अपनी बुक और नोटबुक से दूसरा बचा हुआ एक्सरसाइज वर्क याद कर लें। जो भी आप याद करें उसे लिखकर जरूर देखें। अगर आप कोई भी याद करा हुआ वर्क लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखकर अपना टेस्ट खुद से नहीं लेंगे, और जो आपको वर्कशीट दी गई है या आपकी बुक और नोटबुक में जो वर्क दिया हुआ है उससे आप उसे चेक नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। आपकी कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक जरूर होगी या दूसरी कई प्रकार की गलतियां होती हैं, वो आपसे ज़रूर हो जाएंगी। इसलिए अपनी तैयारी लिख कर करें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।